हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वैष्णवी है एंड आज से मैं अपना ऑनलाइन मेकअप कोर्स शुरू करने जा रही हूँ। इसमें मैं प्रॉपर बेसिक से लेके एडवांस मेकअप कोर्स है। ये मैं बेसिक की छोटी छोटी चीज़ें जो स्टार्टिंग में बतानी होती हैं वहाँ से लेके प्रॉपर एडवांस ब्राइडल जो होता है मेकअप हमारा फंक्शंस का, जिससे आप क्लाइंट्स ले सकते हैं, प्रोफेशनली शुरू कर सकते हैं, वहाँ तक का मैं सारा आप लोगों को बताऊंगी। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे हैक्स जो होते हैं एंड आप अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसको आप उसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड मैं अपना एक ऑफलाइन बैच भी शुरू करने वाली हूँ लॉकडाउन के बाद। उसकी डिटेल्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पे मैं अपडेट्स डालती रहती हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमारी आज की ये फर्स्ट क्लास है एंड शुरू करते हैं हम इस फर्स्ट क्लास को। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले जो हमें प्रोसेस फॉलो करना होता है वो होता है CTMP। C का मतलब है क्लेंजिंग, T मीन्स टोनिंग, M मीन्स मॉइस्चराइजिंग एंड P इज़ फॉर प्राइमर। ओके, ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप अपने ऊपर मेकअप कर रहे हैं, चाहे आप अपने किसी क्लाइंट के ऊपर मेकअप कर रहे हैं। ये प्रोसीजर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी स्किन प्रोटेक्ट नहीं होगी। जो मेकअप के केमिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन को या आपके क्लाइंट की स्किन को हार्म कर सकते हैं एंड एक्ने हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई क्लाइंट है उसको ऐसी दिक्कत हो गई तो वो आपके पास फिर नहीं आएगा। इसलिए इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के लिए अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अगर क्लेंजर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप ये फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपना जो आपको सूट करता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्लेंजिंग का मतलब यही काम है बस कि वो आपके जो चेहरे पे डर्ट लग जाती है उसको हटा देगा। जिन लोगों की ऑयल स्किन होती है उनका एक्सेसिव ऑयल हटा देगा। यही काम होता है क्लेंजर का, जो पॉल्यूशन की वजह से जो डर्ट आ जाती है उस सबको हटा दे। एंड अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए चाहते हैं तो आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी क्लाइंट पे करना है तो उसके लिए आप कोई मिल्की या कोई जेल बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे होते हैं। आपको अपने क्लाइंट की स्किन के हिसाब से देखना चाहिए। सपोज़ आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो आप ऐसा क्लेंजर देखिए, मिल्की क्लेंजर, जो उसकी स्किन को मॉइस्चराइज कर दे। अगर आपके क्लाइंट की स्किन थोड़ी ऑयली है तो आप ऐसा देखिए जो एक्सेसिव उसका ऑयल है वो अच्छे से हटा दे, अच्छे से क्लीन कर दे उसको। तो इस हिसाब से हमें स्किन टाइप को देखते हुए हर प्रोडक्ट लेना चाहिए। अब क्लेंजर में मैं आपको एक बता देती हूँ, अगर आपको थोड़ा बजट फ्रेंडली आपको चाहिए, थोड़ा कम प्राइस वाला चाहिए, तो उसमें आप आयूर का देख सकते हैं क्लेंजर। उसका मिल्की क्लेंजर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही बजट फ्रेंडली, आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। एंड उसके अलावा आप प्लम का क्लेंजर भी देख सकते हैं, वो भी बजट फ्रेंडली है। नायका का देख सकते हैं एंड ये सारे बजट फ्रेंडली क्लेंजर्स हैं। अगर आपको थोड़ा हाई पे जाना है तो आप सेफोरा का देख सकते हैं, आप डियोर का देख सकते हैं। ये सारे हाई ब्रांड वाले होते हैं, इनके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि होता है टोनिंग। अब टोनर ऐसे दिखते हैं, आपको कुछ नहीं, आपको अपने इसको बॉटल को शेक करना होता है, इसकी कैप रिमूव करनी होती है एंड 3-4 बार अपने ऊपर या अपने क्लाइंट के ऊपर इसको स्प्रे करना होता है। अब टोनर का क्या काम है? टोनर बेसिकली आपका जो स्किन का pH लेवल है उसको बैलेंस करता है, ठीक है। अगर सपोज गर्मियों में ज़रूरत होती है टोनर की, बहुत समर्स में ज़रूरी ही होता है टोनर लगाना, चाहे कैसी भी स्किन हो। ओके, अगर क्योंकि क्या है कि आपका जो हाइड्रेशन लेवल है टोनर उसको भी बढ़ा देता है, ठीक है। एंड समर्स में हाइड्रेशन लेवल बहुत कम होता है, आपका भी, आपकी स्किन का भी, जाहिर सी बात है, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब मेकअप से पहले अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत होने लग जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है आपको या आपके क्लाइंट को। टोनर का बेसिकली यही काम होता है कि वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करे, हाइड्रेट कर दे, pH लेवल बैलेंस कर दे, ताकि अगर pH लेवल आपका बैलेंस हो गया स्किन का तो आपको एक्ने नहीं होंगे,
ठीक है। अब टोनर ज़रूरी नहीं है आप ऐसा ही कोई प्रोडक्ट ले जिस पर टोनर लिखा ही हो, फेस मिस्ट भी आप ले सकते हैं, ये फेस मिस्ट ही है एंड बट ये आपको अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। जैसे ये मेरा ड्राई स्किन के हिसाब से है ये वाला, तो मैंने वही यूज़ करती हूँ मैं अपने ऊपर। या फिर आप बजट फ्रेंडली थोड़ा देखना चाहते हैं तो ये डाबर का देख सकते हैं। एंड अच्छा, अगर आपको टोनर किस तरह से अप्लाई करना है, ये कैसे देखना होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ आपका क्लाइंट आता है आपके पास कोई भी एंड आप उसकी स्किन को टच करोगे, तो अगर उसकी स्किन गर्म हो रही है, हीटअप हो रही है, तो इसका मतलब है आपको उस पर टोनर अप्लाई करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्किन गर्म हो चुकी है, हाइड्रेशन लेवल कम हो चुका है। उसको थोड़ा कूल डाउन करने के लिए आपकी स्किन को ये हाइड्रेट भी करता है, साथ में कूल डाउन भी करता है आपकी स्किन को। तो ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अब जो आपको थोड़े बजट फ्रेंडली अगर आपको टोनर चाहिए तो आप ये प्लम का देख सकते हैं एंड ये डाबर का गुलाबरी वाला देख सकते हैं टोनर। एंड अगर आपको थोड़ा बजट फ्रेंडली में जाना है तो आप फॉरेस्ट एसेंशियल का देख सकते हैं, बॉडी शॉप का देख सकते हैं, कामा आयुर्वेदा का देख सकते हैं। ये सारे थोड़े हाई एंड वाले प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको भी जाके देख सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप ये वाले भी ले सकते हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं आएगा आपको। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग आप लोगों को मैं सीजन्स के हिसाब से एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ सीज़न के हिसाब से मैंडेटरी होती है, यूज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है, एंड क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं यूज़ करना। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी वाली क्लास में मैं ये सारी चीज़ें बताती हूँ, सारे बेसिक्स बता रही हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ओके, तो मॉइस्चराइजिंग के लिए बेसिकली आपकी फेस को मॉइस्चराइज कर दे। आपका जितना अच्छा मॉइस्चराइज रहेगा फेस, आपका उतना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपका मेकअप। एंड काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि हमारी क्रीज बहुत जल्दी बन गई, हमारी क्रीज लाइंस आ गई, हमारे रिंकल्स दिखने लग गए हैं, हमारा मेकअप छूटने लग गया है, हटने लग गया है। तो उनका ये सॉल्यूशन है कि वो लोग अपना मॉइस्चराइजिंग अच्छे से करें। जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो लोग मॉइस्चराइज़र की जगह ये फेस सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो मॉइस्चराइज़र के टाइम पे तो कर ही लें, साथ में अपना जब फाउंडेशन लगा रहे हैं, जिनकी ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, वो 1-2 ड्रॉप इसके भी डाल लें और मिक्स कर लें फेस सीरम के साथ में। एंड तब अपना अगर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो और अच्छे से और स्मूथली भी ब्लेंड होगा एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। ओके, तो अब मॉइस्चराइज़र में अगर आपको थोड़ा बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइज़र चाहिए तो ये देखिए निविया का आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप पॉन्ड्स का देख सकते हैं या फिर नायका का देख सकते हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं। आप प्लम का देख सकते हैं मॉइस्चराइज़र। एंड अगर आपको थोड़ा हाई एंड में जाना है आप सेफोरा का देख सकते हैं, बॉबी ब्राउन का देख सकते हैं एंड क्लिनिक का देख सकते हैं। ये थोड़े हाई एंड वाले हैं, थोड़े बजट में थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लीजिएगा, अच्छे होते हैं ये। एंड जो अगर आपको फेस सिरम अगर देखना है तो आप इंडल जो एसेंशियल्स का देख सकते हैं, वो अच्छा है। आप नायका के सिरम्स देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, या फिर कामा आयुर्वेदा का। ये सारे आपके हो गए मॉइस्चराइजिंग में। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा, वो आता है प्राइमर का। अब प्राइमर आप लोगों को अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही चूज़ करना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। एंड प्राइमर ज़्यादा नहीं लगाना होता, प्राइमर थोड़ा सा लगाते हैं हम। ये देखिए प्राइमर में आप ये शुगर का देख सकते हैं, ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने ये वाला अपने स्किन के हिसाब से ले रखा है। एंड ये मेबेलिन का है, ये बहुत बजट फ्रेंडली है एंड ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। तो प्राइमर का बेसिकली ये काम है कि जो आपके ओपन पोर्स होते हैं ना, उनके और आपके मेकअप के बीच में एक लेयर बना देता है, ताकि जो केमिकल्स है वो आपके ओपन पोर्स को हार्म ना कर सके, उसके अंदर केमिकल्स ना घुस जाएं, ठीक है। एंड उनको थोड़ा ब्लर भी कर देता है। एंड दूसरा क्या होता है, जो आपके ब्लेमिशेस होते हैं उनको थोड़ा हाइड कर देगा। एंड जो आपका बेस बनेगा मेकअप का, उसको थोड़ा स्मूथ बना देता है, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। यही काम होते हैं प्राइमर के। प्राइमर को आपको पूरे फेस पे लगाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उन जगह पे लगाएं जहाँ आपके ओपन पोर्स हैं, जहाँ पे आपके ये एक्ने होने के चांसेस होते हैं, जहाँ ब्लेमिशेस हैं। अब ये जो हमारे प्राइमर आते हैं ये भी अलग अलग चीज़ों को टारगेट करने के लिए आते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा है, इसका मतलब ये उनका एक्सेसिव ऑयल जो है वो कंट्रोल करेगा। जो ऑयल मतलब ज़्यादा जो निकलता है जिससे फाउंडेशन हमारा हट सकता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अब जो ये वाला प्राइमर है हमारा शुगर का, ये जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा। जिनकी ड्राई स्किन है, जिनको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है स्किन
पे एक्सेसिव जो ड्राइनेस हो जाती है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए ये काम है। अगर जिसके थोड़े पिंपल्स जहाँ पे या ब्लेमिशेस स्पॉट्स ज़्यादा हैं उनके लिए एक अलग टाइप का प्राइमर आएगा जो इनको थोड़ा हाइड कर दे, ब्लर कर दे। ठीक है, अब प्राइमर में अब मैं ये बता चुकी हूँ कि ये वाले बजट फ्रेंडली है काफ़ी। अगर बजट फ्रेंडली में शुगर का बहुत अच्छा है, मेबेलिन का बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको थोड़ा हाई पे जाना है तो आप हुडा ब्यूटी का देख सकते हैं। और सबसे अच्छा जो है वो बेनिफिट का पोर फ्रेशनर आता है, ब्लू कलर की जो ट्यूब होती है उसकी। वो थोड़ी महंगी है लेकिन वो सबसे अच्छा प्राइमर माना जाता है, आप वो जाके देख सकते हैं। मैक का देख सकते हैं आप, ये सारे होते हैं। ये हाई एंड वाले हैं, मैंने आपको लो वाले भी बता दिए, थोड़े बजट फ्रेंडली बता दिए। एंड ये सब आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है हमारा टॉपिक क्या है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस सीज़न में हमें किस चीज़ को ज़रूरी यूज़ करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र किस सीज़न में कंपलसरी है लगाना, किस में नहीं है, किस में आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल है। एंड इन सारे स्टेप्स के बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे ऑफलाइन बैच की डिटेल्स मैं वहीं पे पोस्ट करूँगी। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।